ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। क्यों मालूम है? हर जगह जोड़ी चलती है, आपको मालूम है, हर जगह जोड़ी चलती है। और आज हमारे पास रांची से जोड़ी आई है, मनीषा जी एंड सुरेश जी। तो जोड़ी है ना, आप अदर जो लेमेन हमारी जो दुनिया चलती है ना, वहां जोड़ी नहीं चलती है, वहां अलग अलग चलते हैं। जब आप ये बिजनेस में आ जाएंगे, आप डिसिप्लिन में आ जाएंगे, आप सब कुछ फॉलो करने लगेंगे ना, तब आप जोड़ी बनेगी। और जोड़ी टीम होती है, एक और एक दो नहीं होता है, एक और एक 11 होता है। और आज हमारे पास ऐसी जोड़ी है जो सुपर डुपर है, धोनी के नगर से हैं और रांची से हैं। तो वापिस से उनको बुलाते हैं और लेट्स गेट फिट। उनसे सुनते हैं कि कैसे वो फिट रहते हैं, कैसे फिट रह के बहुत लोगों को फिट कर सकते हैं, और कैसे जीवन में और समाज में एक क्रांति ला सकते हैं। तो हेल्प मी वेलकम सुरेश जी एंड मनीषा जी ऑन डिजिटल स्क्रीन। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। यस, ये दिस इज द बेस्ट थिंग कि हम इस बिजनेस में हैं, हम न्यूट्रलाइट के साथ हैं, और आज हम लोग फिट, हेल्दी, यंग, एवरीथिंग है ना। मतलब दिस इज द बेस्ट थिंग जो हम लोगों को लाइफ में मिला। और मैं लोगों को यही कहती हूँ कि आप अपने बच्चे को आज जो दे सकते हो, दैट इज द बेस्ट हेल्थ। तो वो अपने खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और एटलीस्ट हम यहाँ जो आज एमबीए में ऑलरेडी एनरोल्ड है, हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें तो कम से कम अपने आप को ही रोल मॉडल बनाना पड़ेगा। हमें तो इनिशियल डेज में पता चल गया था कि हमारे लिए कोई फिल्म स्टार नहीं आएगा एडवर्टाइज करने के लिए, हमें खुद को ही एडवर्टाइज करना है। तो हमें खुद को ही रोल मॉडल बनाना है। तो अगेन विल शेयर अवर स्क्रीन, और उसके थ्रू हम आपको, आपके साथ कुछ बातें शेयर करेंगे। आई होप आपको ये स्क्रीन हमारा दिखाई दे रहा है भैया। हाँ दिखाए, आप उसको एनलार्ज कर दीजिए। इट्स अब हो गया। ओके 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 ओके, नाउ विल स्टार्ट अगेन विथ वन वीडियो, लेट्स सी। जाइए, मोटापे से मरेंगे ना तब पटेल पहलवान याद आएगा आपको। नहीं, पर पहलवान जी 20,000 रुपए तो बहुत ज्यादा हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। थोड़े तो कम कर दो। अरे यार, अब वेट भी कम करे, पैसे भी कम करे। लेकिन भाई साहब, देखो भाई, 20,000 देते हो तो दो, वरना दो बातें होंगी, या तो आपका वजन कम होगा या तो नहीं होगा। कम होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और नहीं हुआ तो दो बातें होगी, या तो आपको हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी होगी या तो नहीं होगी। नहीं होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और हुई तो दो बातें होगी, या तो आप इलाज कराएंगे या तो नहीं कराएंगे। नहीं कराएंगे तो मर जाएंगे, और कराया तो, अरे यार, इलाज के तौर पर हजारों लाखों रुपया फूंक सकते हो, मगर पतले होकर बीमारी को भगा नहीं सकते आप। यस, दैट इज द थिंग। और हम बीमार होकर के जा कहाँ रहे हैं, है ना। देखिए, हम उनके पास जा रहे हैं जो खुद पहले से ही बीमार है। डोंट माइंड अगर डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे हैं और उन्हें ये लगे, ये सर्वे कह रहा है कि डॉक्टर्स अभी मतलब इतने डॉक्टर्स ओबीज, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, तो एक्चुअली इनका कसूर नहीं है। लोग इतने बीमार पड़ रहे हैं ना, इनके पास खुद के लिए ही टाइम नहीं मिल पा रहा है कि अपना हेल्थ केयर कर सके। पर हमारे पास तो ऑप्शन है ही। तो लेट्स सी कि थोड़ा सा हम अपने लिए क्या कर सकते हैं। तो कुछ थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आखिर हमारा शरीर बना कैसे है। इट इज, हमारा बॉडी 62% वाटर है, 18% प्रोटीन, यानी हमारे बॉडी का ड्राई बॉडी वेट है ना, 50% ड्राई बॉडी वेट इज प्रोटीन, एंड देन 14% फैट एंड मिनरल। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है कि हम ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं? अगर हमारे बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है, तो उसमें देखा गया कि हमें तो आइडिया ही नहीं है। और सचमुच में आप अपने आसपास देखेंगे ना, लोगों को जानकारी ही नहीं है। 10 आउट ऑफ 10 में से 9 लोगों को प्रोटीन डेफिशिएंसी है, उनको पता ही नहीं है कि उनको प्रोटीन चाहिए, है ना। एंड देन ग्लोबल सर्वे कह रहा है कि ओमेगा 3 का लेवल भी लोगों का कंजम्पशन बहुत कम है।
10 में से 7 लोगों का, इंडियंस का फाइबर रिक्वायरमेंट भी पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए लोगों को पेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रखे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है। एंड 10 में से 8 इंडियन सफर कर रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। यानी कि हम ये देखें कि ये डेफिशिएंसी अगर हमें पता चल जाए कि क्यों हो रही है। मैं आपको बताऊं कि हमारा बॉडी जो है वो बना कैसे है, तो वो सेल से बना। कहते हैं ना, इस प्लैनेट में द सेल्स आर द फाउंडेशन ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, है ना, जितने भी लिविंग बींग्स है उनका आधार है सेल्स। और ये जितने भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी है सब हमारे सेल से होती है। तो अगर हम इन छोटे छोटे सेल्स को सही पोषण दे, सही न्यूट्रिशन दे, तो हम अपने शरीर से सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल्स को बनाते हैं। कुछ सेल्स सेम वर्क करके टिश्यूज, कुछ टिश्यू सेम वर्क करके ऑर्गन्स, और कुछ ऑर्गन्स सेम वर्क करके सिस्टम बनाते हैं। और जब हमारे सिस्टम या ऑर्गन्स पे प्रॉब्लम आती तब हम दवाइयां लेते हैं। लेकिन हमारा जड़ कहाँ है, रूट कहाँ है, डेट इज हमारा सेल्स। और हमारे सेल्स बनते किससे, जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं। तो हमें चाहिए क्या, है ना। अच्छा, अब ये सेल्स अगर आप अपने बॉडी को देखें कि आपका बॉडी कितना महंगा, जैसा अभी आपने देखा ना वीडियो में, लोग थोड़े से पैसे को लेकर के वो सोचते हैं कि नहीं हम इतने पैसे नहीं खर्च कर सकते, लेकिन आपका बॉडी कितना प्राइसलेस है, आप कितने वैल्यूएबल है ना। तो हमारा ह्यूमन बॉडी इज वर्थ अबाउट $6 मिलियन, और जिसमें प्रोटीन, एंजाइम सब कुछ है। और उसके अलावा जब उसके ह्यूमन सेल्स को, हमारे सेल्स को जब जोड़ा जाए तो एडिशनल कॉस्ट इज $6,000 ट्रिलियन। यानी कि ह्यूमन बॉडी इज प्राइसलेस, हम हर एक कोई प्राइसलेस है। तो हमें बहुत जरूरी है कि हमें अपने आप का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अभी सुनील भैया से बात हो रही थी ना, वी हैव टू लव अवर सेल्फ। तो अपने आप को जब प्यार करेंगे ना, तो ये बार्गेनिंग वाली चीजें, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो क्या चीज है, और अभी तो एक नया चीज और आ गया है जो हम इतने दिन से हमें पता नहीं था, और अभी आ गया, डेट इज HMPV, यानी कि ह्यूमन मेटा निमो वायरस, है ना। ये एक नया वायरस फिर से आ गया है। और जो हम बात कर रहे थे कि इससे भी हमें बचना है, तो जिस वक्त कोरोना आया था ना, उस समय भी हम कहते थे कि हमारा जो एटमोस्फेयर में नहीं है ना, वो 0.0024 माइक्रोन तक के बैक्टीरिया, वायरस सबको सक कर सकता है, और वो कोरोना वायरस को भी सक करके हमारे वातावरण को फ्री कर सकता है। तो अब भी अगर आपने एटमोस्फेयर मिनी नहीं लिया है, नाउ इज द टाइम कि आप सबके घर में एटमोस्फेयर मिनी आ जाना चाहिए, क्योंकि अब ये वायरस से भी हमें बचना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें अपने इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो हमारे ह्यूमन बॉडी का रिक्वायरमेंट था ना, वो हमें पूरा करना होगा। तो क्यों प्रोटीन क्यों चाहिए, प्रोटीन इज द मेजर बिल्डिंग ब्लॉक। वो सारे लाइक हमारे हेल्दी सेल्स को, हमारी इम्यूनिटी को, हमारे मसल्स को, ऑल एंजाइम्स, हार्मोन, जितनी चीजों का नाम ले, सब कुछ प्रोटीन बनाता है। और लोग कहते हैं प्रोटीन खाएंगे तो हम मोटे नहीं हो जाएंगे, इतना प्रोटीन हमें चाहिए क्या। हाँ, आपको प्रोटीन चाहिए, आपको कितना चाहिए ये आप आगे जो आप पूछ लीजिएगा, जो आपको प्रोटीन प्रोवाइड कराएंगे। और प्रोटीन हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता, इसलिए वी नीड इट डेली। और अभी तो जब हम मॉर्निंग न्यूट्रिशन का पढ़ाई कर रहे थे, तो हमें पता चला कि हम रात भर प्रोटीन हमारे बॉडी में जो रिपेयरिंग करता, तो जब सुबह हम उठते हैं तो हम बिना प्रोटीन के, है ना, प्रोटीन हमारा खत्म हो गया होता है, मतलब प्रोटीन का टैंक खाली रहता है। तो हमें प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन कैन हेल्प लोअर आपका कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है, आपके ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है, और आपके हेल्दी वेट में वो हेल्प करता है। तो आपके हार्ट डिजीज को भी वो बचाता है। और प्रोटीन का रिलेशन तो हमारे मेंटल हेल्थ से भी है। हम डिप्रेशन, एंजाइटी को दूर कर सकते हैं अगर हम प्रोटीन अच्छे से ले रहे हैं। तो हम शुगरी फूड को कम खाएंगे, हमारे ब्रेन सेल ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे। मतलब आपको कितनी चीजों के लिए प्रोटीन चाहिए। और उसके अलावा जो हमने बात की थी कि ओमेगा का भी सॉरी, गुड फैट का भी कंजम्पशन लोग बहुत लो लेवल है, तो उसका भी हमारा बहुत बड़ा रोल है। हमारे ब्रेन पावर से रिलेटेड है, हमारे हार्ट को लेके कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, हमारे इन्फ्लेमेशन को। उस दौरान जब कोरोना आया था ना, तो लोगों को इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया था, है ना। तो अब भी आप अगर ये लेंगे तो ये इन्फ्लेमेशन को दूर करने में हेल्प करेगा। एंड देन एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपकी मोबिलिटी, आपकी आई हेल्थ, उसमें आपको ये हेल्प करेगा। इसलिए यू नीड ओमेगा। एंड देन व्हाई यू नीड विटामिन्स एंड मिनरल्स, लाइक कैल्शियम आपको बोन हेल्थ के लिए चाहिए, आपके बोन्स को अच्छा रखने के लिए।
आयरन आपको ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, आपकी हीमोग्लोबिन को अच्छा बना के रखने के लिए चाहिए। देन आपको विटामिन डिफरेंट डिफरेंट चाहिए, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए आपको विटामिन बी चाहिए, विटामिन सी आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगा। तो इस वजह से यू नीड विटामिन एंड मिनरल्स, अच्छी मात्रा में आपको वो चाहिए ही चाहिए। तो ये हमारे बॉडी का बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हमें चाहिए। और आपको लगता होगा कि शायद आप सब कुछ खा रहे हैं, पर आपको ये देखना है कि क्या वाकई में आप जो खा रहे हैं इट मे बी हेल्दी, पर क्या वो न्यूट्रिशियस है, ये चेक करना आपको बहुत जरूरी है कि आपकी थाली में वो सब न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, 99% लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी ही नहीं है। जैसे हम लोगों ने यह सीखा कि आप जब नाश्ता करो तो उसके साथ चाय नहीं पियो, बट अधिकतर इंडियंस तो चाय और नाश्ता तो एक ही साथ करते हैं, है? तो और खासकर लेडीज का तो नाश्ता ही लंच के टाइम में होता है ना, क्योंकि और खासकर बहुत लोग जो लोग मोटे हो गए तो उनको तो लगता है नाश्ता स्किप कर जाओ तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो हमें ये भी देखना है कि हम जितना खाना खा रहे हैं उसमें हमें क्या सब कुछ मिल रहा है। जैसे अभी कहते हैं ना कि हमारे मिट्टी में भी इतना ज्यादा केमिकल्स चला गया है कि मिट्टी का न्यूट्रिशनल वैल्यू घट करके सिर्फ 25% रह गया है। तो हमारे जो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे हैं वो उसमें सिर्फ 25% न्यूट्रिशन है। अब अगर हमें उससे पूरा 100% चाहिए तो क्या हम 4 टाइम्स वो खा सकते हैं? क्या हमारा बॉडी उतना ले सकता है? नहीं ले सकता है। इसीलिए उसका सोल्यूशन क्या है, दैट इज न्यूट्रिशनल मेडिसिन। अब चीज आती है हम क्या खा रहे हैं, हम कितना खा रहे हैं, हम कब खा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जनरली हमारा ये ट्रायंगल पहले उल्टा रहता था, है ना। लोग क्या करते थे, अभी हमने सीखा, इनफैक्ट हम बताएं कि जब से हम लोग यहाँ आए हैं तो हमने ये सीख ही लिया था कि ब्रेकफास्ट राजा की तरह होना चाहिए। आप सोचो केवल राजा क्या खाता है, राजा की थाली में सब कुछ होगा, फ्रूट्स भी होगा, वैरायटीज ऑफ ड्राई फ्रूट्स भी होंगे, अच्छा दही मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी होगा, मतलब सब कुछ उनकी थाली में होगा। तो ब्रेकफास्ट लाइक केक। लेकिन क्या है, जैसा बताए ना, जो लोग लेडीज तो ऐसे ही बहुत लेट कर देती हैं, और अगर किसी का वेट ज्यादा है तो वो सोचता है ब्रेकफास्ट स्किप कर दो तो हम जल्दी से पतले हो जाएंगे, बट दैट्स नॉट द फैक्ट, ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना। तो ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ पुअर, थोड़ा कम खाएंगे, और डिनर तो अगर ना भी मिले तो भी चले, है ना। और ऐसे भी कहते हैं कि आपको 7 बजे के पहले आपको खा लेना चाहिए। तो हमने यहाँ पर वही चीज किया कि हम लोग 7 बजे के बाद कैसे ये बताएंगे कि हम लोग आजकल क्या खाते पीते हैं ताकि हम अपने आप को अच्छा रखते हैं। तो इसीलिए ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, यानी कि मॉर्निंग में ही हमें पूरा न्यूट्रिशन चाहिए। तो क्यों चाहिए हमें मॉर्निंग न्यूट्रिशन, मॉर्निंग में ही सारा? क्योंकि ये हमें फ्री रेडिकल से बचाएगा, हम घर से निकलेंगे इतना पोल्यूशन हमें मिलेगा, हमें वो पोल्यूशन से बचाएगा, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमें प्रोवाइड करेगा, एंड देन हमारा मसल हेल्थ, गट हेल्थ, हार्ट हेल्थ, हमारा मूड, हमारा एनर्जी लेवल, हमारा मेटाबॉलिज्म, सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा। दिन भर हम इतने एनर्जेटिक रहेंगे और हम अच्छे से दौड़ा भागी करके सारे काम को बकायदा अच्छे से कर सकते हैं। तो बताया ना मॉर्निंग न्यूट्रिशन, तो ये मेरा 2005 का फोटो है जिसे आप देख रहे हो, आज मेरे को देख ही रहे हो, और ये आज का फोटो है ना। सोचो आप कि 2005 में मैं 55 साल का था, अभी का मैं 35 साल का हूँ, तो कितना चेंजेज है। एंड ऑल दिस ड्यू टू एमवे न्यूट्रीलाइट, है ना। मैं 20 साल से हम लोग होल फैमिली, है ना, 4 हम लोग चारों न्यूट्रीलाइट को माने ईमानदारी से डेडिकेटली डिसिप्लिन वे में खाते हैं, बट सब कुछ खा रहे थे, सब कुछ खाते ही रहते हैं। अभी 2 साल पहले जब मॉर्निंग न्यूट्रिशन स्टार्ट हुआ ना, तब हमें मालूम पड़ा कि कब क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये थोड़ा सा और नॉलेज मिल गया। तो हम लोगों ने क्या किया कि मॉर्निंग में डिटॉक्स वाटर जो बताया कि भैया लेना चाहिए, तो रात को हम लोग कभी मेथी है, कभी जीरा, कभी धनिया, कभी सौंफ, है ना, रात को फुला देते हैं, और सुबह छान के उसी का 2 गिलास ल्यूकवार्म वाटर में उसे पीते हैं। ल्यूकवार्म वाटर तो मैं 12 महीना पीता हूँ मॉर्निंग में, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, व्हाटएवर कुछ भी हो। तो सबसे पहला काम हमारा होता है उठने के बाद में, ब्रश करने के बाद में पहला काम वो होता है। एंड देन ड्राई फ्रूट्स तो हम लोग पहले भी खाते थे, कभी खा लिए कभी नहीं खाया, मैंने ऐसा नहीं था, बट अभी हाँ दूसरों घर ज्यादा खाते थे। ससुराल में तो स्पेशली ज्यादा, ससुराल में मेरी सास को मालूम था कि भैया सुरेश जी को मिठाई नहीं खाना है, मैंने मीठा ऐसे नहीं, मैं मीठा का बहुत शौकीन हूँ,
क्योंकि जो शौकीन होते हैं ना वही ऐसे होते हैं, खाने के शौकीन लोग ही ऐसे होते हैं, है ना। खाने के हम लोग थे भैया खाने के शौकीन, आज भी खाने के शौकीन है, बट आज मालूम पड़ गया है कि हमें खाना है हर चीज, बट माइंडफुल ईटिंग करनी है। खाना जितना थोड़ा सा खाना है, ज्यादा नहीं। इच्छा हो रही है, इच्छा को दबाओ मत, खा लो। तो हमने क्या किया, ड्राई फ्रूट्स को रात को भिगोना शुरू किया। बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है, ये सब रात को भिगो के मॉर्निंग में इसे खाते हैं हम लोग। उसके बाद में एंड देन एक्सरसाइज करते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। लाइक मेरा हैबिट है मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग करना, तो मैं वो करता हूँ। एंड तो उसके बाद में हम लोग लेते हैं अपना प्रोटीन शेक। मॉर्निंग न्यूट्रिशन में आया 2 चम्मच प्रोटीन शेक, फाइबर, प्रोटीन, ग्रीन टी मिला के, क्योंकि प्रोटीन ग्रीन टी हम लोग स्टार्टिंग से ही लिए हैं, तो इसीलिए प्रोटीन ग्रीन टी हमेशा हम लोग लेते हैं साथ में। तो मॉर्निंग का ये हमारा टैंक जो बताई मनीषा ने ना, वो पूरा टैंक फिर फुल हो जाता है हमारा। तो हमारा टैंक फुल हो गया, उसके बाद में हम लोग निश्चिंत। अब हम लोग उसका थोड़ा देर बाद, 1 घंटे बाद में फिर फ्रूट्स खा लेते हैं, कुछ केला, बनाना, एंड देन एप्पल, अमरूद आ रहा है बहुत अच्छा अभी, तो वो तो खा लेते हैं। एंड उसके बाद में फिर आता है बारी नाश्ता करने का, तो एक आध रोटी वहां पे खा लेते हैं, सब्जी, दही। दही 1 कटोरा फिक्स है थ्रू आउट द ईयर, 12 महीना। कई लोग बोलते हैं दही को बारिश के मौसम में नहीं खाना चाहिए। मैं बोला, घर के जमाया बारिश और क्या सर्दी, क्या गर्मी, सब में खाते हैं, है ना। तो क्योंकि उसके अंदर में क्या था, गुड बैक्टीरिया होती है, एंड फर्मेंटेड होता है, गुड बैक्टीरिया होती है, तो हमारे गट के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड देन हम लोग दोपहर को फिर अपना खाना खाते हैं। जैसे नॉर्मल खाना होता है वो खाते हैं, कभी चावल दाल, कभी रोटी सब्जी। और रोटी में भी क्या, कभी मकई की रोटी, कभी बाजरा की रोटी, कभी रागी का, कभी ज्वार का, इस तरह से कभी कभी चेंज करते हुए खाते हैं। हाँ, मल्टीग्रेन हमने सीखा कि मल्टीग्रेन नहीं खाना चाहिए, एक दिन में एक ही ग्रेन खाना चाहिए। तो हम लोग इस तरह से 1 ग्रेन की रोटी खाली खाते हैं। एंड देन सबसे बड़ी चीज जो हमने चेंज किया, इवनिंग में रात को खाना, डिनर स्किप, रात को खाना नहीं खाते हैं। इवनिंग में 5-6 बजे 7 बजे तक लास्ट हमें लाइट स्नैक्स ले लेते हैं, एंड वो हमारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद में रात को मनीषा कभी दूध पी लेती है, मैं अपना बॉडी शेक अपना आता है डिलीशियस, वाओ कितना टेस्टी कॉफी आया है, डिलीशियस शेक, मजा आता है, पी के लगता है कि कॉफी पी रहे हैं। सो इस तरह से हमारा क्या है, पूरा का पूरा डाइट प्लान हमने चेंज कर लिया, और कई लोगों का हम लोग चेंज करवाते रहते हैं। ये 2005 की फोटो है, जब मैंने 2006 का, अच्छा 2006 का है, जो मैंने फर्स्ट टाइम 2006 में अपना को ट्रांसफॉर्मेशन किया था। जब पॉजिट्रीम आया था उस समय मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन किया था। उसके पहले मैं भी वही था, क्या करना है, मॉर्निंग वॉक सुबह सोने के लिए होती है कि घूमने के लिए मॉर्निंग वॉक करनी होती है, शरीर सोने के लिए होता है, तो सो आराम से। लेकिन जिस दिन पॉजिटिव लॉन्च किया ना, उस दिन क्या हुआ कि अब कुछ लोगों के साथ चैलेंज हो गया कि आप होके दिखाएंगे तब बताएंगे। अब लग गया दिल में, भैया क्या करें, कि लग गया दिल में तो करना ही पड़ेगा ना। तो भैया मैंने क्या किया, सुबह 5 बजे उठ के दौड़ना चालू कर दिया, और 3 महीने में 18 किलो वेट लूज कर लिया। बट स्टिल जो मैंने 2006 में लूज किया था, आज भी वही का वही है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं मैं वजन कम किया फिर से बाउंस बैक हो जाता है। तो एमबी का, न्यूट्रीलाइट का पावर यही है कि आप एक बार अगर लूज करते हो ना, आप उसे प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हो आराम से। एंड मैंने अपना ही नहीं किया, यहाँ पे इस कॉल में इसमें से मेरे को लगता है सारे ही लोग होंगे जिन्होंने ये सब लोग हैं यहाँ पे, है ना। ये प्रीति है, रजनीश है, शशि है, आशा है, ये लोग सब इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन किया है। अच्छा, माने चूंकि सब डिसिप्लिन हो के इन्होंने किया, इसीलिए इन सबका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे, और सबका मॉर्निंग न्यूट्रिशन से हुआ है। ये आशा जी जो बोलती थी कि मेरा तो हिलता ही नहीं है वजन कभी, तो इनका इतना अच्छा हिल गया कि अभी तो पूरा दम बहुत स्लिम ट्रिम लगती है। और ये लगते थे गोलू मोलू, बोलते थे सब, इनका फ्रेंड बोलते थे गोलू मोलू है, अभी तो पूरा लगता है एकदम बच्चा माफी लगते हैं। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन जब देखता है ना बंदा कोई, तो लगता है यार क्या बात है। मैंने आज तक, मैं बोलता हूँ कि मैंने किसी को अभी हम लोग सीखे हैं फुल मार्केटिंग, बट मैं 2006 से फुल मार्केटिंग ही कर रहा हूँ।
क्योंकि मैं आज तक किसी को बोला नहीं वजन कम करना है क्या, मैंने अपना कम किया। लोग ने पूछा रे क्या हो गया, डायबिटीज हो गया क्या, बोले यार मेरे को क्यों होगा यार। बोलो फिर कैसे कम हो गया, बोला आजा बैठ बता देता हूँ कैसे हुआ। बैठाते थे उसको, बताते थे प्लान प्रोग्राम और उसे स्टार्ट करा देते थे, हो गया। अब वो उसका भी काम, वो भी एक्साइटेड, वो बोलता था यार इसका भी करवा दो। इस तरह से हमने फुल मार्केटिंग स्टार्टिंग से ही की। ये है हमारे फ्रेंड सर्किल, हमारी मेरे दोस्त हैं, है ना, बचपन के स्कूल के दोस्त। अभी सोचो कि अगर मैं एमबीए में ना होता तो कुछ ऐसा मैं भी होता, है ना, होता या नहीं होता, इतना बड़ा पेट होता, है ना, थोड़ा सा ये बूढ़ा हो जाता और अभी थोड़ा सा कमर पकड़ लेता। किंतु आज 5 किलोमीटर्स वॉक करते हैं, 2.5 किलोमीटर जॉगिंग, 2.5 किलोमीटर ब्रिस्क वॉकिंग, ये अपना प्रैक्टिस में है। और अभी कल परसों, कल शायद किसी का सुन रहा था, बोला कि नया साल का गोल बनाया कि भैया 10 किलोमीटर दौड़ना है। तो मेरे को लगा कि यार क्यों ना सच में 5 किलोमीटर कब तक करेंगे, आखिर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो अब इस साल जो अभी नया स्टार्ट करेंगे, तो अभी चूंकि ठंडी बहुत ज्यादा है तो अभी थोड़ा सा ऑफ किया हुआ है, जैसे थोड़ा सा कम 2-4 दिन 5 दिन में कम होगा फिर से स्टार्ट करेंगे। तो अब मेरा गोल होगा आस्ते आस्ते इसको 10 किलोमीटर रन करना। तब कितना मजा आएगा और तब मेरा बॉडी का क्या होगा, मैं वही सोच रहा हूँ। जस्ट मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि मेरा बॉडी और कितना अच्छा हो जाएगा। सो अभी यहाँ पे हम लोग बोले ना एक्सरसाइज, मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ, ये मॉर्निंग वॉक मैं कर रहा हूँ। बच्चे मेरे जो हैं वो भी ऐसा है, जैसा घर में देखते हैं वैसा करते हैं। तो बच्चे, बच्चे की माँ मनीषा, ये लोग घर में एक्सरसाइज करते हैं। और एक्सरसाइज करने का कोई मीन्स नहीं है, कैसे भी कर सकते हो आप, ऑनलाइन में इतने सारे हैं, आप वहां से देख के कर सकते हो। उन्हें करने की चाहत होनी चाहिए इंसान की कि हाँ मेरे को करना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट और ये है हमारा हेल्दी हैप्पी फैमिली। ये हमारे दोनों बच्चे हैं दोनों साइड में, और ये मनीषा आप जान ही रहे होंगे, आप लोग पहचान ही रहे होंगे, है ना। तो ये हमारी फैमिली है चारों की। वी आर ऑल आर यंग। एंड सबसे बड़ी चीज क्या है कि एनुअल मेंटेनेंस। अब इसके लिए क्या है, एनुअल मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। एएमसी सब कराते हैं ना हम लोग, लाइक क्या बोलते हैं, फ्रिज का, ये वाटर प्यूरिफायर का, ये सब का हम लोग एएमसी करवाते हैं। क्यों, साल में कभी खराब हो जाए तो भैया रिपेयर कर देना आके, है ना, फोन करते हैं वो आ जाता है ठीक कर देता है। तो ऐसे ही हमारे इस अनमोल शरीर का एएमसी क्या है कि एवरी ईयर हेल्थ चेकअप हमारा होना चाहिए। हम कई सालों से हर साल अपना एक हेल्थ चेकअप कराते हैं, और उस हेल्थ चेकअप में हम देखते हैं कि सारे पैरामीटर, सारी रिपोर्ट्स हमारी है ना, सब विद इन द रेंज है। वी आर सो एक्साइटेड, पार्टी करते हैं उस दिन, एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमारी नहीं चारों का हम लोग कराते हैं लोग। सो और ये दूसरा है कनाडा स्कैन, क्योंकि अब ये तो एक साल में होगा ना एएमसी, हमें डेली एवरी डे के हिसाब से भी अपने आप को ट्रैक रखना होगा। तो कनाडा मशीन से हम फैमिली में मंथली अपना चेकअप करते रहते हैं, भैया सब ठीक ठाक है ना, कहीं कुछ बढ़ तो नहीं रहा है ना। नहीं, मेरा विसरल, मैंने अपना विसरल फैट 17-18 से 10 पे लेके आया हूँ। मेरा जो बॉडी एज था वो तो याद भी नहीं मेरे को कितना था, बट अभी मेरा बॉडी एज जो है 53 54 रहता है। मेरा विसरल ये फैट परसेंटेज जो था वो अभी 22-23 के आसपास रहता है, जो मेरा करीबन 30 के आसपास था। मसल्स मेरा बहुत कम था, मैं वो 31.45 तक लेके गया हूँ अभी, बट उसका मेरा टारगेट है कि 35 तक मेरे को लेके जाना है। तो इसके लिए मेरा और थोड़ा सा मसल पे वर्कआउट करना होगा। तो इस तरह से क्या है, वो सारे पैरामीटर्स को हम चेक करते रहते हैं कि ये सब ठीक ठाक तो है ना, उसे और इंक्रीज हो रहा है ना, बढ़ तो रहा है ना, उसे और बढ़ाते रहना। तो ये सारा चीज करने से ये मैंने अवेयरनेस आती है यहाँ से कि हाँ हो सकता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि पीपल आर लिविंग टू शॉर्ट एंड डाइंग टू लॉन्ग। तो ये फाउंडेशन ऑफ हेल्थ, यानी कि क्या करने से अच्छा हमारा हेल्थ रहेगा, दैट इज एडिक्वेट स्लीप। इसको शेड्स बोलते हैं। ये शेड्स क्या है, दैट इज स्लीप। आपको नींद बढ़िया लेनी चाहिए, कम से कम आपको 6 से 7 घंटा इज सफिशिएंट। देन एडिक्वेट हाइड्रेशन, पानी खूब पीजिए। अब बैलेंस डाइट, जो हमने बात की थी कि प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल, कार्ब्स सब आपके डाइट में रहना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज जैसा हमने दिखाया उसको आपको करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स सप्लीमेंटेशन इज, आज के समय में इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स अ कंपल्शन, आपको लेना ही पड़ेगा।
और मैं एक डेमो के साथ आपको दिखाऊंगी क्यों हमें ये चाहिए। तो ये लास्ट लाइन, जीभ की टेस्ट, पेट में जाता वेस्ट, बीमारी बनती गेस्ट, डॉक्टर करते रहते टेस्ट, तब अपने रुपए होते वेस्ट, इसलिए घर की रोटी सब्जी सबसे बेस्ट। तो एक छोटा सा डेमो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मान लीजिए 2 ह्यूमन बॉडी है और हमने अभी सेल्स की भी बात की, ठीक है। तो ये 2 ह्यूमन बॉडी जिसमें मैंने पानी डाला 2 ग्लास में, है ना, अब दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। ओके, तो ये ह्यूमन बॉडी है और इसमें सेल्स है। जो मैंने कहा कि सेल्स जो बहुत जरूरी यूनिट है हमारे बॉडी का, जिससे सारी फिजिकल एक्टिविटी है, दोनों ह्यूमन बॉडी में हमने ये सेल्स डाला। और आज के समय में क्या हो गया है कि बहुत ज्यादा डस्ट पोल्यूशन सब होने लग गया है। तो ये बेटाडीन आयोडीन सॉल्यूशन है, तो डस्ट पोल्यूशन को इंडिकेट कर रहा है। उसके अलावा ये जो हम केमिकल्स पेस्टिसाइड्स वाली सब्जियां खा रहे हैं, राइट, ये 2। उसके अलावा जो हम बहुत प्रोसेस फूड, जंक फूड खा रहे हैं आज के समय में, उन सारी चीजों को ये इंडिकेट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे हमारे सेल्स को अनहेल्दी बनाते जा रहा है। अगर आप देखोगे तो ये धीरे धीरे हमारे जो सेल्स है, ये जो चावल मैंने डाला था वो धीरे धीरे ब्लैक हो जा रहा है, यानी कि वो हमारे सेल्स को अनहेल्दी बना रहा है। अब जो हमने बात की थी कि हमें बैलेंस डाइट खाना, जिसमें हमने क्या कहा था कि हमारे पास प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, गुड फैट होना चाहिए। तो मेरे पास ये हमारा प्रोटीन है, ऑल प्लांट प्रोटीन। मैं क्यों न्यूट्रीलाइट प्रमोट कर रही हूँ, क्योंकि ये द बेस्ट है और ये मैं अपने खुद भी खाती हूँ, अपनी फैमिली को भी देती हूँ और अपने बच्चों को भी खिलाती हूँ और अपने पेरेंट्स को भी देती हूँ। मैंने एक में प्रोटीन, 1% आपको मिलेगा ऐसा जो ये बोल रहा है कि नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ऐसे मिलते हैं ना लोग, कोई बात नहीं। तो 1% बोला, जो हम जैसे आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो बोले कि यस हमें अपने हेल्थ को अच्छा रखना है, तो उन्होंने ये प्रोटीन लिया और साथ में ये मल्टीविटामिन हम थोड़ा सा आपको क्रश करके दिखाते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा मल्टीविटामिन लेते हैं और ये भी, और उसके बाद ये कैसे हमारे, ये देखिए, ये जो हमारा जो सेल्स अनहेल्दी हो रहा था, ये धीरे धीरे हमारा सेल्स बिल्कुल हेल्दी हो गया, है ना। ये वाइट है और उसके बाद भी हम बाहर जा रहे हैं, अभी भी हम डस्ट और पोल्यूशन में जाएंगे, पर ये इसने एक हमारी तरफ चारों ओर एक प्रोटेक्शन शील्ड बना दिया है, जिससे हमारे को अब कोई भी चीज का असर नहीं होगा। ये पर्सन वैसे का वैसे ही रह गया, क्योंकि इसे अपने हेल्थ को सही नहीं करना है। तो क्या होगा, ये बाद में डॉक्टर्स के पास जाएंगे, लेकिन अगर धीरे धीरे इसके सेल्स अनहेल्दी होते जाएंगे, जहां जहां अनहेल्दी होगा वहां वहां के सेल्स अनहेल्दी होंगे, वहां वहां के हमें प्रॉब्लम आएगी। मान लीजिए हमारे हार्ट सेल्स अनहेल्दी हो गए तो हमें हार्ट का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो अब आप एक चीज बताइए, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमने अगर मेहंदी लगाया है तो ये मेहंदी अगर हम कुछ ना भी करें तो ये हटता है ना। तो वैसे ही यानी हमारे नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स हटते हैं। अब अगर हम ये सप्लीमेंट्स ये दे रहे हैं तो हमारा सेल्स हेल्दी हो रहा है, तो डेड सेल्स हटता चला जाएगा, नया सेल्स हेल्दी होता जाएगा। धीरे धीरे डेड पुराने सेल्स हटते, अनहेल्दी सेल्स हटते चले जाएंगे, नया हेल्दी सेल्स हमारे बॉडी में बनता जाएगा, और जब ये बनता जाएगा तो हमारा शरीर हेल्दी होता जाएगा और हम प्रॉपर्ली हेल्दी बन जाएंगे। तो विद दिस आप भी अपने इस नए साल में एक नया गोल बनाइए, अपने हेल्थ को लेकर भी। हमने सब चीज का गोल बनाया होगा, हमें इतना पीवी करना, हमें इस लेवल पे जाना है, पर हेल्थ गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आप पैसे भी एंजॉय करेंगे, आप फॉरेन ट्रिप्स भी एंजॉय करेंगे और आप लाइफ को भी एंजॉय करेंगे। विद दिस वी आर डन, थैंक यू। Good morning, dear all, in listening together and morning miracle. हम लोग, मैं नरेंद्र वाजपेयी, मैं प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट में।
आप सबको वेलकम करता हूं। आज एक शानदार सेशन था हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन पर, और ऐसी पर्सनालिटीज जो कोई एक नॉलेज से भरे हुए हों, कोई एक रिसर्चेज उन्होंने कर रखी हो, कुछ उन्होंने बहुत कुछ सीख रखा हो, वही नहीं। एक्चुअली ऐसी पर्सनालिटीज जिन्होंने रियल लाइफ में उसे अचीव किया हो, और उसके बाद अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहे हो। आज ऐसी चीज हम लोगों ने देखी और इसका फायदा मिला। और इसको देखते समय कुछ चीजें सामने आई, जैसे उन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट ये रखा कि जो बॉडी है उसका एक बड़ा पार्ट ऐसा है जिसमें वाटर है। तो अगर ड्राई बॉडी को, अगर ड्राई बॉडी की तरह से निकालें, वाटर के पार्ट को हटा दें, तो प्रोटीन इज 50% ऑफ द बॉडी। तो ये देखने की बात है कि इसलिए प्रोटीन कभी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत मिथ हैं, तो उन मिथ से बाहर निकलकर इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि प्रोटीन कभी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। और उसके साथ में उन्होंने कुछ हमें इन चीजों पर भी ध्यान दिलवाया कि जो ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, या डिप्रेशन है, इसको अगर घटाना है, इसको कंट्रोल करना है, तो प्रोटीन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी, बट प्रोटीन अगेन इज प्राइमरी इन दिस फील्ड ऑल्सो। तो हमें अगर किसी को अच्छी हेल्थ देनी है, अपने आप को देनी है, अपनी फैमिली को देनी है, इस पे नजर रखना है कि प्रोटीन अगर अच्छा होगा तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए होगा। जो रोल है उसका, वो है डिप्रेशन को कम करना, कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड प्रेशर को। और जो प्रॉब्लम आती है डायबिटीज में, जो डिके ऑफ द बॉडी, सेल्स का टूटना ज्यादा शुरू हो सकता है, किसी भी तरफ कोई उससे रिलेटेड टिश्यू या ऑर्गन ब्लॉक हो सकता है, खत्म हो सकता है, उसमें भी प्रोटीन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रोटीन एक ऐसा मैक्रो न्यूट्रिएंट है जिसपे बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। उन्होंने गुड फैट पे भी ध्यान दिलाया, उन्होंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे भी ध्यान दिलाया, और एक बड़ी अच्छी बात बताई जो इंडियन डाइट का पार्ट हो गई है, नाश्ते के साथ चाय पीना। तो वो प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन को और दूसरे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को नुकसान पहुंचाता है। ये बात उन्होंने क्लियर की। तो हमारे ख्याल से हम सबको चाय के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको खाने में मिलाने की जरूरत नहीं है, वो उसको थोड़ा दूर रखने की जरूरत है, खाने से डिस्टेंस पे रखने की जरूरत है। फिर उन्होंने ब्रेकफास्ट लाइक किंग, लंच लाइक पुअर, डिनर लाइक बेगर, ये बढ़िया पॉइंट्स रखे। जिसमें सोचने की बात है कि इवनिंग में उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि हल्का स्नैक ले लो और मील रिप्लेसमेंट ले लो, तो सब कुछ पूरा हो जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी। और लाइट का लाइट रहेगा, तो डिनर मस्ट बी लाइट। ये एक बड़ी अच्छी बात हम लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को बड़े अच्छे तरीके से बताया। और मील रिप्लेसमेंट का जो पॉइंट लिया वो रियली मार्वलस, उससे न्यूट्रिशन पूरा हो जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी। और फिर एक्सरसाइज के लिए उन्होंने जो इंडिकेट किया उसमें है कि जो गोल्स हैं वो थोड़े चैलेंजिंग होने चाहिए, और अगर हम उसको बढ़ाते जा रहे हैं तो बॉडी विल फील फिटर एंड लाइटर। जब वो अपने पैरामीटर्स डिस्कस कर रहे थे तो कुछ चीजें मुझे याद आई, तो मैंने अपना चार्ट खोला और मैंने देखा कि जब हमने जुलाई में 2023 जुलाई में अपना पैरामीटर, आलोक सर ने और डॉक्टर साहब ने मुझे उस पर डाला कि आप इसको चेक करो, और जब मैंने उसको चेक किया तो माई वेट वॉज 73, और मेरी जो बॉडी एज है वो 67 बता रहा था, और वेट जो है दैट वाज 73। इसमें जो बॉडी फैट है वो बीएमआई से 26 से ज्यादा था, तो डेफिनेटली ओवरवेट तो थे ही। अब वो भी तब थे जब मैंने कुछ सालों से थोड़ा थोड़ा करके अपने को कंट्रोल कर लिया था। ये बहुत अजीब लगा जब बॉडी एज उसने 67 बताई, तो बहुत बुरा लगा और ये लगा कि कुछ करना चाहिए। और फिर हमने जब लिव 360 के प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया और उस पर काम करना शुरू किया, तो ये 1 महीने बाद ये वेट हमारा घटा और 70 हुआ, और बॉडी एज 67 से 59 आई, विच वॉज द रियल एज, उसके बराबर पे आई। 1 महीना लगा उसमें। फिर उससे और आगे बढ़े धीरे धीरे, तो वहां पर हमारा जो बॉडी वेट है करीब 15 से 20 दिन और निकलने के बाद बॉडी वेट जो है वो घटकर 69 आ गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते मैं इसमें देख रहा हूँ कि
जो बॉडी वेट है ये घटकर 64.5 जो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट ने हमारे लिए फिक्स किया था, वो ठीक 2 महीने बाद आया। 3 महीने बाद, एग्जैक्टली 3 महीने बाद। तो 3 महीने में जो वेट है वो घटकर 8.5 किलो कम हुआ। और बॉडी वेट घटने के साथ साथ, स्टैंडर्ड वेट पे आने के साथ साथ, जो ज्यादा खूबसूरत बात थी वो थी कि जो बॉडी एज है दैट बिकेम 54, यानी जो नॉर्मल एज थी उससे 5 साल कम पे आए। तो यू कैन इजीली इमेजिन कि सारा ट्रांसफॉर्मेशन करते समय, एक्सरसाइज करते समय, न्यूट्रिशन लेते समय, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करने पर बॉडी एज 67 टू 54। और अभी रिसेंटली जो मैंने निकाला था पिछले हफ्ते, उसको मैं देख रहा था, तो वो बॉडी वेट 2 साल में एग्जैक्टली सेम है। घटने के बाद स्टैंडर्ड पे मेंटेन्ड है, एंड एज इज 54। तो ये कमाल हमने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया। इसलिए मैं किसी को भी ये कहना चाहता हूँ, कहता रहता हूँ कि भैया अपना शरीर संभाल लो। इस पर एक मजाक भी होता है। हमारा प्रिंसिपल हमारा बैचमेट है, दोस्त है, तो जब मेरी 67 निकली थी तो मैंने उसको बताया कि भैया मेरी ये बॉडी एज निकली और मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहा हूँ। वो उसकी शर्ट का साइज इस समय 48 है, ह्यूज बॉडी है। तो उसको मैंने कहा भैया मैं तो अपना ये ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहा हूँ, 67 है। अच्छा, तब तो आपको करना चाहिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, हमने करना शुरू किया। जब ठीक हो गया और जब मैंने बताया तो बोला नहीं नहीं, ये एज जो है ये ठीक नहीं है, और इससे रिटायरमेंट इससे थोड़ी डिसाइड होगा, रिटायरमेंट आपकी बर्थ वाली एज से डिसाइड होगा, इससे नहीं डिसाइड होगा, 54 थोड़ी हो जाएगी। तो ये मजाक की बात है, बट सच थिंग्स हैपन। चेंज इतना बड़ा हैपनिंग होती है। आज की स्टॉक ने सब कुछ याद दिलाया और महसूस कराया कि हम सबको कितना तैयार रहना चाहिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। हमारे बीच में हैंड रेज किया है मिस्टर राहुल नेगी ने। आई रिक्वेस्ट राहुल नेगी साहब टू गेट हिम अनम्यूटेड एंड स्टार्ट। हेलो 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 एवरीवन। यस। गुड मॉर्निंग सर, यू आर लुकिंग अमेजिंग। और देखिए, मेरे को लगता है कि आज मैंने ना अभी रॉकेट्स उड़ाए जब सर बातें कर रहे थे, है ना। और मुझे एक ही चीज समझ आती है कि अगर आपको उड़ना है तो थोड़ा हल्का होना पड़ेगा, है ना। वरना गिर जाओगे, राइट। तो देखिए, मुझे पूरी ऑडियो में आपको देखो हेल्थ की बात की गई, और आफ्टर कोविड, है ना, ये मुझे नहीं, ये सभी को पता है कि हेल्थ इज न्यू मनी। हो चुका है कि नहीं हो चुका है, आप बताओ। अच्छा, वैसे भी अगर आप फिट हो रहे हो या आप किसी को फिट कर रहे हो, तो आप उसके अल्टीमेटली उसको अमीर ही बना रहे हो। क्यों? क्योंकि उसके पैसे तो बचे ना जो वो डॉक्टर को देगा। तो अगर हम पहले बात करते थे कि फाइनेंशियली वी विल हेल्प पीपल, है ना, वो अलग फेज था। जैसे आलोक जी बोलते थे भाई, उस टाइम ट्रांजैक्शन वाला फेज था, आज फेज है ट्रांसफॉर्मेशन वाला, है ना। और मुझे लगता है वो क्यों जरूरी है, वो इसलिए जरूरी नहीं है कि ठीक है हमने बिजनेस बिल्ड करना है, वो आपके लिए तो जरूरी है ही ना। अब मैं अगर अपने बारे में बताऊंगा तो आई हैव लॉस्ट अराउंड 12 kgs, है ना, और वो भी बहुत ज्यादा समय में नहीं, 1-1.5 महीने में, वो भी सब कुछ खा के। ऐसा नहीं हुआ कि बहुत अरे यार ये छोड़ दो वो छोड़ दो, फिर तो हो ही जाएगा ना। आप बताओ, अगर मैं 3 टाइम खाना छोड़ दूंगा एक हफ्ते के लिए, वैसे ही हो जाना है कम। लेकिन सब कुछ मील लेके, सारी चीजें उस तरीके से प्लान करके, अहमद कितनी अच्छी जबरदस्त वो बताता है आपको स्ट्रैटेजी। क्या आपको मील प्लान दे दिया, क्या आपको प्रोडक्ट दे दिए, किस तरीके से, है ना, आपको सारी चीजें बता दी कि भाई आप ये चेक करा लो, वो चेक करा लो। अगर आप नहीं करा पा रहे हो तो हम करवा देंगे, ऑफिस आ जाओ। है ना। और एक चीज और मेरे को लगता है कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। आप सोचो, अगर आज आपने हेल्थ के बारे में देखा, आपने देखा फैटी लोग, या आज ज्यादातर उसके बारे में बात करेगी, बट इसको भी हटा के अगर हम देखें, आप किसी के भी घर पे जाइए, पहले तो एक एक आज भी डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, बट पहले क्या बोला जाता है, डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू गॉड। आप भी, है ना, क्योंकि आज आप भी उसी तरीके से लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आज उसी तरीके से आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और मुझे लगता है इसको हमें एक मिशन बनाना चाहिए, है ना, कि हर घर में जो भी अनहेल्दी जोन में, उसको हेल्दी करना, है ना। और आलोक जी जैसे बोलते हैं ना, दिल से होना चाहिए, है ना, हेल्प, क्योंकि ये बिजनेस ही हेल्प का है बॉस। अगर आप वैसे भी देख लो, हेल्प का ही तो है। जब तक आपके 6 प्लैटिनम नहीं जाएंगे, आप डायमंड नहीं जाओगे। है ना, सिंपल चीज है ना। आप जा सकते हो कि आपकी 20 लेग है ना, या आपकी 4 लेग हैं और उसी में 1000 डायमंड है और आप डायमंड नहीं जाओगे ना, तो आपको हेल्प
ज्यादा से ज्यादा लोगों की करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, न्यूट्रलाइट, है ना। मैं तो कल ही की रात को किसी से मेरा एक प्लान था, है ना, लगभग 10 बजे और 11 बजे तब थोड़ा चल गया क्योंकि कुछ ना कुछ बातें हो गई थी। और मैंने उनको एक ही चीज बोला, मैंने कहा आप सर्च कीजिए न्यूट्रलाइट के बारे में, जस्ट गो थ्रू इट। छोड़ दो अभी, अभी सब कुछ छोड़ दो कि मुझे बिजनेस बिल्ड करना है, मेरे को करना है कि नहीं करना, मेरे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि न्यूट्रलाइट क्या है, क्योंकि उन्होंने न्यूट्रलाइट सुना था कि अच्छा एमवे, है ना। और मैंने कहा अगर आपको वो ब्रांड समझ आता है कि क्यों इतने देशों में है, क्यों नंबर 1 है और क्यों इतने सालों से है ना, तो फिर मैंने कहा आगे बात करेंगे, बिजनेस तो हो ही जाना है, राइट। तो मुझे लगता है हम सबको मिशन की तरह आगे बढ़ना चाहिए। और डेफिनेटली, है ना, थैंक यू सो मच एवरीवन, यहाँ पर जो भी लोग हैं। और बिल्कुल बैक टू यू सर। थैंक यू राहुल। और जो इंटरेस्टिंग बात है ये है कि हम लोग ये सुना करते थे एक बहुत पुरानी विजडम, और वो ये है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट, कल आलोक सर ने भी इंडिकेट किया था, इफ वेल्थ इज लॉस्ट देन नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट। अगर एक हाथ कट गया तो उतना गया, हार्ट अटैक हुआ बच गए, जितने सेल डेड हो गए उतना गया। तो इफ हेल्थ इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोगों को यहाँ मौका लग गया है अपनी हेल्थ को रिकवरी करने का। गजब है, 67 से 54 की बॉडी एज का कम बैक। अब हमारे बीच में पुरी साहब ने हैंड रेज किया है। पुरी साहब, आपको अपना वीडियो भी ऑन करना पड़ेगा। थैंक यू सर। मेरा नाम अंबिका प्रसाद पुरी है। मैं दरचुट पट्टी प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। तो लोग पूछते हैं कि पुरी साहब आपकी स्वास्थ्य का राज क्या है। तो मैं बहुत सारे न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स कई सालों से लगातार यूज करता हूँ, और ये 9 बजे के अंदर अंदर मैं ले लेता हूँ, जिसमें कि प्रोटीन पाउडर जो है ये 30 ग्राम जो है प्रोटीन पाउडर लेता हूँ, और उसके साथ जो है फाइबर लेता हूँ 1 स्कूप जो है, और प्रीबायोटिक और च्यवनप्राश और ग्लूकासामाइन एसियल बिस्बोसबेलिया और न्यूट्रालाइट डेली प्लस और विटामिन सी और कोएंजाइम Q10, जो कि हमारी कोशिकाओं को जो है वो कार्डियक मसल्स को, इवन कार्डियक मसल को, मसल स्टोन्स को बढ़ाता है। और कैलमैगडी जो है ये हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। इसकी एक टेबलेट मैं प्रतिदिन लेता हूँ, और वैसे लेना चाहिए 2 को, लेकिन जो है चूंकि मैं जेंट्स हूँ इसलिए कम से कम 1 लेता हूँ। और फाइटोन्यूट्रिएंट्स के लिए जो है मैं कंसंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेता हूँ। और चूंकि अपनी ओल्ड एज में है, मैं 65 साल का हूँ, 65 साल एबव हो गया हूँ, इसलिए मैं साल भर में कम से कम 1 या 2 बार जो है वो 1 डिब्बी जो है पूरा जो है वो कोर्स है इसका गार्लिक हार्ट केयर जो है लेता हूँ। और इस तरह से जो है हमारे कुल 12 प्रोडक्ट हो जाते हैं प्रतिदिन। और च्यवनप्राश इसमें प्लस कर देता हूँ, जो कि सुबह के समय लेना चाहिए। अभी सर ने हमको नरेंद्र वाजपेयी सर ने बताया कि पुरी साहब आपको ये वेट मैनेजमेंट ड्रिंक भी लेना चाहिए जो है। तो मैं लेता हूँ, उन्होंने कहा कि मैं लेता हूँ। तो अब तक मैं सुबह के समय लेता था, लेकिन आज से मैं शाम को लेना शुरू करूंगा जो है, और जिससे कि हमारा वेट जो है बढ़ने न पाए जो है। हमारा वेट जो है जो इस समय प्रेजेंट में है वो बिल्कुल सही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं न्यूट्रलाइट को धन्यवाद करता हूँ, और अपने अपलाइन को जो है धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझको इन सब चीजों को बराबर लेने के लिए प्रेरित किया जो है। थैंक यू पुरी साहब, थैंक यू। और वो जो आप बता रहे थे ना कि जो स्कूप है प्रोटीन पाउडर का, वो स्कूप आप पूरा गहराई में डालकर उठाते हैं ऐसे, तो उसमें वो जो उसका टॉप लेवल है उससे ऊपर ऐसे टीले जैसा प्रोटीन रहता है, और वो 3 स्कूप आप लेते हैं तो सर वो 40-50 हो जाएगा। जो स्कूप है ना वो 10 ग्राम्स का है, तो आप 40-50 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि 3 ग्राम, 3 स्कूप लेने के बाद अगर एक आध मील रिप्लेसमेंट डालेंगे तो उसका टेस्ट मजेदार हो जाएगा।
दैट वाज द पॉइंट। तो वो खाना नहीं है, वो खाद्य संपूरक है। तो ये ध्यान रखना है। और बी इंथुसियास्टिक। आप तो बहुत फिट है, मैंने 65 की एज पे आपको पाया है कि आप 55 की एज होगी, बॉडी एज आपकी डेफिनेटली। नाउ आई रिक्वेस्ट पीयूष जी टू काइंडली कम। Good morning, sir. Good morning, everyone. Like success, health is a journey, not a destination. सक्सेस भी एक जर्नी है। और मेरा नाम पीयूष है, बैकग्राउंड मेरा इंजीनियरिंग है, बेसिकली आई एम फ्रॉम नैनीताल। और बहुत एक्साइटेड हूँ। और जैसा भी बता रहे थे ना कि वेट मैनेज करना और ये सब कुछ करना, वो इसी बिजनेस में आकर के हमने सीखा। और इवन करंट सिनेरियो में हमने देखा, जैसे वो बात कर रहे थे सवेरे ज़्यादा खाना चाहिए और शाम को कम खाना चाहिए, पता तो था, लेकिन वैज्ञानिक रूप से परिभाषित उन्होंने इसलिए किया इसको क्योंकि दिन भर हमको दिन भर हमको पॉल्यूशन से लड़ना है, वो समझ में आ गया, वो प्रामाणिक हुआ। दूसरा, जब बात करते हैं हम वेट मैनेजमेंट की या चेंज की, तो परिवर्तन सबसे पहले अपने आप के अंदर विश्वास लेके आता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा वेट 79 78 हुआ करता था और मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये कम नहीं हो सकता है, क्योंकि जनरली लोगों का मानना यही है कि एक एज के बाद तो ये सब हो जाता है और ये तो नॉर्मल है। लेकिन जब इस लिफ्ट 360 प्रोग्राम के तहत हम लोग आए और 71 पे जब इसको मैंने वापस किया और फिर वो जो अभी बता रहे थे करड़ा स्कैन पे अपने आप को देखा, तो लगा ये तो पॉसिबल है। तो मेरा विश्वास बढ़ा। और फिर जब मेरे को लोगों ने देखा तो लोगों के अंदर ये लगा कि ये प्रमाण है कि हाँ यार हो सकता है, राइट। उसके बाद फिर हमने लोगों से, और जो बता रहे थे वो पैरामीटर, डेफिनेटली जो विसरल फैट था वो 16-17 हुआ करता था, आज वो 9 में रहता है। और फिर आज के दिन क्या हो गया ना कि जैसे ही थोड़ा सा बॉडी एज बढ़ती हुई दिखती है तो तुरंत लगता है कि नहीं यार ये गड़बड़ हो रहा है। या जब हम साथ में, मेरे जितने भी कलीग्स हैं वो यंग हैं, उनके साथ कंपटीशन करने के लिए मुझे फिट रहना पड़ता है। लास्ट ईयर हम लोग जून में ट्रैकिंग पे गए थे, तो आई वॉज, कहना चाहिए उनसे मैं कहीं बेहतर हुआ करता था, क्योंकि मैं बैग भी चल रहा था। और ये मतलब क्या बोलूं मैं के रूप में प्रोडक्ट्स को, तो बहुत ही अमेजिंग है। और हमको इसको यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना, ये जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। तो अगर मेरे को समझ में आ गया न्यूट्रिशन की मेरे को जरूरत क्या, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी डाइट में नहीं है, तो किसी को भी समझाना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ही इसको भी दवाई की तरह से समझ रहा हूँ, है ना, मेरे को थोड़ी सी कमजोरी हुई तो मैंने सोचा कि चलो मल्टीविटामिन ले लूं। मेरे को सांस फूल रहा है सीढ़ी चढ़ने में, तो मैंने सोचा चलो ओमेगा ले लूं। नहीं, मेरे को समझना पड़ेगा। और आपसे हम वैसे ही फंक्शनल वाटर से लेकर के वो सब कुछ कर रहे हैं। और जैसा भी स्पीकर भी बता रहे थे कि वो वेट मैनेज है, वो स्टेमिना, वो सब कुछ, जो बिल्कुल लगता है। बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है, पहले नहीं थी ऐसी। आज जिस तरह के हम योगा कर लेते हैं और कई बार कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, स्पेशली जैसे हम एमबी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे जो स्टाफ है कई बार मुझे मामा बोलता है, तो मुझे बोलता है मामा यार जैसा तेरे को देखा था तो वैसा ही है, तो मुझे अच्छा लगता है ना। तो बहुत ही कमाल है। और जब आप ये बिजनेस में, तो इनिशियली जब हम काम कर रहे होते हैं तब ये लगता है क्या होंगे रिजल्ट इसके, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है ना, मैं आपको बताऊँ, हम सब लोग को देख करके लोगों को लगेगा कि नहीं यार ये लोग डिफरेंट है, और फिर उन लोगों ने हम लोग को चेज करना और रिजल्ट तो आने आने हैं। थैंक यू नरेंद्र सर, यू आर अमेजिंग, है ना। बिल्कुल, हमने आपको खुद देखा था एफआरई में, और वापस आपकी स्किन और उसको, और आज हम फिर आपको देखने वाले नेक्स्ट, है ना। सो थैंक यू, एंड बैक टू यू, थैंक यू अलग सर। थैंक यू पीयूष जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। यू आर a very good leader and personality and everything, but साथ में वो जो आप गाना गाते हो ना एफआरयू में, वो मैचलेस है, मैचलेस है। यू आर ए कंप्लीट पर्सन। तो अब हम रिक्वेस्ट करेंगे ममता पामदे मैम से, उन्होंने हैंड रेज किया है। यू आर वेलकम मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। सारे लोग बता रहे थे तो मैंने कहा मुझे भी बताने का मन किया, क्योंकि प्रोटीन, मैं एक जमाने में प्रोटीन लेती नहीं थी, प्रोटीन बहुत कम। मुझे लगता था प्रोटीन से मुझे हैवीनेस हो जाती है, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मैं नहीं ले पाऊंगी। तो अब ये लिफ्ट 360 जब आया तो लगा कि इन्होंने जब पूरा डिटेल में समझाया कि लेना क्यों जरूरी है, और ये नुकसान नहीं करता है, फायदा करता है। मुझे लगता है मेरा पेट हैवी हो जाता है इसको खाने के पीने के बाद में। लेकिन उसके बाद जब रेगुलर इसको लेना शुरू किया तो ऐसा कुछ नहीं। आज की डेट में मैं पूरी तरह से लेती हूँ, 3 चम्मच पूरा हो जाता है, 3 स्कूप लेना ही लेना है। और किसी भी कारण से खाना छूटता है, छूटा है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रोटीन नहीं छूटना है, फाइबर और प्रोटीन नहीं छूटना है किसी भी तरह से। ये बदलाव आया। तो बदलाव क्यों आया? क्योंकि उसके पीछे का कारण समझ में आया कि क्यों लेना चाहिए, किस लिए हमारी जरूरत है। और यही हम कन्वे करने की कोशिश करते हैं लोगों को। ये प्रोटीन के बारे में सचमुच बहुत भ्रांति है कि हम प्रोटीन लेंगे ज्यादा तो हम मोटे हो जाएंगे, और प्रोटीन की जरूरत इतनी क्या है, मिल तो जाता है खाने से।
लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा या हम लोगों को बताना पड़ेगा, और बताती भी हूं मैं, कि ये क्यों जरूरी है, हमें मिल कहाँ रहा है, कितना मिल रहा है। आप कितनी दालें खा लोगे, कितना पनीर खा लोगे, कितना नॉनवेज, और नॉनवेज खाने के साथ साथ उसकी अलग से साइड इफेक्ट्स हैं निश्चित तौर से। एक तो ये बदलाव आया। दूसरे, जब एज की बात हो रही थी तो मेरी वेट तो मेरा कभी भी बहुत ज्यादा नहीं था, बॉडी टोन होनी थी बस। तो 63-64 के करीब था मेरा वेट। वो भी मुझे घटाना था, क्योंकि मेरी हाइट के हिसाब से मेरा 54-55 होना चाहिए। तो आज की डेट में वो मेंटेन है 55, 56, 55, 56 इतना ही रहता है। ये बदलाव आया, और खाती सब कुछ हूँ। रात के समय मेरा खाना बिल्कुल ना के बराबर होता है। मैं बहुत कम लेती हूँ, बहुत भूख लगी तो कुछ खा लिया, प्रोटीन लेना ही लेना है। तो ये चेंजेस जो है, और उससे ये नहीं लगता कि मैंने कुछ नहीं खाया। लगता है हाँ, पेट अगर भूख नहीं है तो जरूरत नहीं है खाने की। ये भी एक समझने की बात। जबरदस्ती पेट में डालने की भी आवश्यकता नहीं होती। जरूरत है वो बता, केवल इस लिस्ट के उसमें सेशन के जरिए इतने बढ़िया मार्वलस सेशन होते थे, और उसमें जो जो चीजें बताई जाती थी वो क्लियर होती थी। क्लासेस जब होते थे तो लगता था कि इतनी सारी चीजें वाकई में नहीं पता थी। खाना खाते थे, सब अच्छा खाते थे, सब लोग खाते थे, लेकिन उस खाने को कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, और मैं तो कहती हूँ कहाँ खाना चाहिए। आपका एटमॉस्फेयर अगर अच्छा नहीं, तब भी आपका खाना आपको नहीं लगेगा, और लगेगा तो गलत ढंग से लगेगा। तो ये सारी चीजें सिर्फ न्यूट्रीलाइट और एमवे के जरिए समझ में आई। तो मैं तो बार बार थैंक्स करती हूँ, और लोगों के लिए कहते हैं शुभकामनाएं करती हूँ बराबर, कि आप भी लीजिए और इसका मजा लीजिए, अपने शरीर को, अपनी जिंदगी को बढ़िया बनाइए। बस, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आज के इस बढ़िया सेशन से जो इंस्पिरेशन मिली, उससे हम सब लोग बोल पड़े बहुत सारी बातें। और अब हम रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर नलिन सर से कि वो इसको कंक्लूड करने के लिए हम लोगों के बीच में आए। थैंक यू नरेंद्र सर। सबको नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नलिन मिश्रा, पेशे से मैं एक सर्जन हूं और प्रयागराज से हूं। आज की जब टॉक में सेलेक्ट कर रहा था, तो जब मेरे ये मैंने इसको देखा, ये पहले चला चुके हैं हम लोग बहुत पहले, तो मुझे ये समझ में आया कि हमारे साथ बहुत से नए पार्टनर्स हैं जिन्होंने, जो केवल लिव 360 का नाम सुनते हैं, मॉर्निंग न्यूट्रिशन का नाम सुनते हैं, कि वो इस तरह के प्रोग्राम्स चले थे। हालांकि वो सब वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, वो सारी की सारी क्लासेज एज सच अवेलेबल है। अगर आप ढूंढेंगे उसको रोज का रोज, अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो कोई भी उसको कर सकता है। बट आज का जो सेशन था, दिस वॉज एन आइडियल सेशन विच एवरी वन मस्ट नो। सबको इतना तो पता होना चाहिए, और इतनी बातें आप कर सको, इतना आपके अंदर ज्ञान भी होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप बहुत डेप्थ में चले जाओ, बट इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एवरी वन टू गो इन डेप्थ। बट इतना जानना जरूरी कि हमारे फूड में क्या क्या होना चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए, शेड्स, जो शेड्स का फॉर्मूला है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आज का टॉक बिल्कुल उसके लिए आइडियल है। जितने भी नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, पार्टनर्स हमारे जो अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको आप सुने और इसमें समझने की कोशिश करें। और जो भी आपको नहीं समझ में आता है, तो आपके अपलाइन हैं जिन्होंने वो सारे प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, उनको नॉलेज भी बहुत है, उनके साथ आप शेयर करो। हेल्थ देखिए हमारे बिजनेस का एक पार्ट है, दिस इज नॉट एवरीथिंग। मैं हमेशा बोलता हूँ, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हेल्थ उतना मोटिवेट नहीं करता जितना किसी को करता है। दैट डज नॉट मीन कि आप बिजनेस नहीं कर सकते। आप सुनते सुनते मॉर्निंग न्यूट्रिशन, मॉर्निंग मिरेकल में आते आते कुछ चीजें तो जान ही जाओगे, अपने आप वो होने लगेगी। लेकिन अगर आपका नहीं मन है तो आप हेल्थ पर बिजनेस मत करो। पर हेल्थ पर अगर बिजनेस करना है तो फिर अपने को फिट रखना पड़ेगा। नहीं तो आप सप्लीमेंट्स कहीं पर सजेस्ट करेंगे, कोई भी चीज सजेस्ट करेंगे, तो आदमी आपसे सवाल पूछेगा कि भाई आप क्यों नहीं, वही अगर इतना अच्छा है तो आपने अपने आप को क्यों नहीं चेंज किया। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट, और उसके लिए आज का सेशन आइडियल है कि इतना तो आपको जानना ही चाहिए, उतना डेमो करना आना चाहिए, और उतने कॉन्फिडेंटली आपको बात भी करते रहना चाहिए। तो थैंक यू नरेंद्र सर, बैक टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और इस फील्ड में हम सबको आगे ले जाकर और एक मुकाम तक पहुंचा रहे हैं, हमारे बिजनेस में भी, और इस बिजनेस का एक टूल हेल्थ है उसमें भी। तो उस वो है हमारे हेल्थ एंड वेलबींग डायमंड। आई रिक्वेस्ट आलोक सर टू काइंडली कम एंड ब्लेस अस। थैंक यू डॉक्टर वाजपेयी। और बिल्कुल जबरदस्त सेशन, और मतलब इट वाज अ कंप्लीट सेशन, और सबको समझ में भी आया होगा। और बिल्कुल है ना, जैसे मतलब बहुत इम्प्रेस्ड हूँ मैं
अंबिका प्रसाद पुरी जी से, है ना, जिस तरीके से वो दिख रहे हैं, है ना, और मतलब बोला ही नहीं जा सकता, है ना। जैसे उस कपल को भी आपने देखा होगा, जिस तरह के उनके बच्चे थे, आप समझ सकते हैं कि एज कितनी रही होगी उनकी, है ना, ग्रोन अप किड्स, है ना, बिल्कुल यंग, है ना। और तो ये समझना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, किसी भी गिवन पॉइंट पे कभी भी किसी भी समझदार व्यक्ति को यदि ये बोला जाए कि आपको सेहत चाहिए या पैसा चाहिए, एक अच्छी सेहत चाहिए या बहुत सारा पैसा चाहिए, तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो पैसा मांगेगा। कोई भी समझदार आदमी होगा, है ना। और होता भी यही है। एक टाइम ऐसा होता है फिर हम लोग सब कुछ बेचने को तैयार हो जाते हैं, सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, है ना। और बड़े बड़े इंश्योरेंस लोगों ने करा रखे हैं। क्यों करा रखे हैं 5-5 करोड़ के, बताओ ना जरा मुझे। इसीलिए तो, है ना। तो पहली चीज तो ये समझनी है हम लोगों ने कि एक ऐसी चीज आपके पास है जो सबको जरूरत है। हाँ, ये जरूर है कि सबको पता नहीं है उसकी वैल्यू, और उसी के लिए तो पैसे मिल रहे हैं, है ना। यदि सब कुछ पता हो, प्रोडक्ट भी अच्छे हो और वो अपने आप ही ले ले, तो फिर हमें क्यों पैसे मिलने चाहिए, ये भी सोचो ना पहले। हमें क्यों मिलने चाहिए पैसे। और दूसरी चीज जो मुझे समझ में आती है, बहुत गहरी गहराई से मेरे समझ में आई 10 साल के बाद, जब मेरे को 10 साल हो गए थे इस बिजनेस में, कि देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा। आज यदि अपनी जिंदगी को आप देखेंगे तो आप 2 सर्कल बनाइए। एक सर्कल बनाइए और उस सर्कल के बाहर एक और सर्कल बनाइए, है ना। तो वो जो बड़ा सर्कल है वो वर्क है, और बाहर जो है वो है लाइफ, जीवन। तो आप देखेंगे ज्यादातर लोगों को जीवन की तरफ देखने का पता ही नहीं है ना, पता ही नहीं है। कल को आशा जी अभी यहाँ पर भी होंगी, आशा जी ने मेरे को एक वीडियो भेजा, है ना, कुछ हमारी व्हाट्सएप में बात चल रही थी, और उन्होंने भेजा एक व्यक्ति का जो 80 साल की उम्र में रिटायर हुए हैं, इफको के एमडी थे, है ना। और वो बोल रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान, मतलब रोने लग गए थे एक तरीके से वो, कि मैं परिवार की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाया काम में। और बोल रहे थे, बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि कुछ समय मुझे और दे, जिससे कि मैं अब ये वो कर सकूं। आप समझिए, देखिए कितना अकम्प्लिश्ड रहे होंगे अपनी लाइफ में, और जब एमडी हैं उसके, तो क्या चीज नहीं रही होगी उनके पास, है ना। तो देखिए वही चीजें होती है कि क्या चीज हम समझ पा रहे हैं। लेकिन जब मैं अपने बिजनेस को देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरे बिजनेस में, हमारे बिजनेस में वो जो बड़ा सर्कल है ना, वो लाइफ का है। हम लोग रोज जिंदगी जी रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं जो लोग रिटायरमेंट के बाद सोचते हैं करने के लिए और कर नहीं पाते हैं। और उसके बीच में एक छोटा सा सर्कल है जो काम का है, जो लाइफ के बीच में ही है ना। आप डॉक्टर नलिन मिश्रा को देख सकते हैं, मतलब जो लोग भी फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो आप देखेंगे वी आर डेफिनेटली वर्किंग, वी आर एक्टिव, है ना, हर तरीके से एक्टिव है। लेकिन हमारा जीवन केंद्र में है, काम केंद्र में नहीं है। आप देखेंगे आपका काम केंद्र में रहता है जीवन का, हर चीज उस काम के हिसाब से होती है। क्यों संडे अलग होता है हमारा? क्योंकि संडे काम में हमें रिलैक्सेशन मिलता है, इसीलिए संडे अलग होता है हमारा, नहीं तो वो भी अलग ना हो, है ना। तो इन चीजों को यदि समझ भी लिया ना हम लोगों ने, तो फिर आप देखिए क्यों नहीं आएंगे अच्छे लोग बिजनेस में। हमें ऐसे लोगों को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जिनको जरूरत है पैसों की। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है ना। और उससे भी सीधी सी बात है कि अल्टीमेटली हम इस बिजनेस में आए हैं तो टर्नओवर करने के लिए आए हैं ना, उससे मिलेगा ना। एमवे के लिए तो कुछ भी नहीं है ना, एमवे को इससे कुछ मतलब नहीं। They've got a business model, they've got the best of the best product, they want to sell it simply। लेकिन जब मैं देखता हूं कि मेरे को मेहनत उतनी ही करनी है, जैसे आपको ध्यान होगा एक बार ये भी बात हुई थी कि भाई ग्लिस्टर बेचने में भी उतना ही समय लगता है जितना प्रोटीन बेचने में, तो क्यों ना प्रोटीन की बात की जाए। वहां 2 पीवी मिल रहे हैं, वहां 35 पीवी मिल रहे हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि थोड़ा सा देखिए, मैं क्या चाहता हूँ एज ए डायमंड, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे को पता है कि आप सब लोग डायमंड जा सकते हैं, नहीं तो हम अपना टाइम आपके साथ नहीं लगा रहे होते। लेकिन आप लोग, सब लोग नहीं जाएंगे, उसके पीछे रीजन पता है क्या? उसके पीछे रीजन ये है कि हम एक्चुअल में जो बिजनेस है ना वो समझ नहीं पा रहे। पता किनका बिजनेस हो रहा है? जो लोग समझ गए हैं। ठीक है, आज उनका 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 पीवी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अब हो जाएगा आगे, उसी के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों समझना पड़ेगा आपको, है ना, कि क्या चीज मेरे पास है ना। ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं है ना। हम कोई एमएलएम नहीं कर रहे हैं, हम कोई डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हैं, वो एमवे कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं वो। एमवे का बिजनेस अलग है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ? मेरा बिजनेस अलग है ना। आप सोचो ना, हमें समझना पड़ेगा हमारा बिजनेस अलग है, हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम कुछ और हैं, जो लोगों को दिखता है वो नहीं है।
तो पहले आप समझो और फिर लोगों के पास हम जाएंगे मिलके, और फिर वी विल सिलेक्ट पीपल। मेरी यदि कोई कंपनी होगी और उसमें मेरे को टॉप के 5 एम्प्लॉय चाहिए होंगे, तो भाई मैं इंटरव्यू लूंगा। ऐसे थोड़ी कर दूंगा भर्ती कि अच्छा तुम्हारा बेटा क्या अच्छा ग्रेजुएशन कर ली, चलो ले आओ, है ना, नौकरी दे रहा हूं मैं। ऐसा थोड़ी होता है यार। ऐसे ही यहां पर भी सिलेक्ट करना है। ठीक है, एंट्री फ्री है, एमवे ने बोला कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई इशू नहीं, है ना। हम पता है, हम लोगों को भी, हम भी जान रहे हैं उस सब चीजों को। लेकिन आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि अलग देखो, मेरे को ना हमेशा से एक परेशानी रहती थी। मेरे को लगता था यार ये अंकुर गुप्ता के लोग बड़े अलग तरह के लोग हैं यार, मेरे क्यों नहीं है इतने स्मार्ट लोग। फिर समझ में आया कि भाई उन्होंने छांटे हैं, उन्होंने काम किया है डेलिबरेटली, है ना। और अब मैं देख रहा हूं, जब मैं ये मॉर्निंग मिरेकल में देखता हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं किसी मॉर्निंग मिरेकल में आप चले जाओ, किसी भी यदि हो रही है कहीं पर, जो अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की वो नहीं मिलेगी आपको, है ना। एक सिर्फ जो बीएफआई जिसने किया है वो जब बात करता है, और यदि मैं ये बोल दूं ना कि प्लेटिनम है, मैं गारंटी दे रहा हूं सामने वाला शर्त लगा देगा कि 100% प्लेटिनम हो, है ना। दिस इज कॉल्ड ग्रोथ, है ना। इसको बोल, ये असली बिजनेस है ना। पैसा तो फिर कहीं से भी कमाया जा सकता था, और इसीलिए जब हम खाली पैसे की बात करते हैं तो फिर ये बिजनेस नहीं समझ में आता। डेफिनेटली कैसे समझ में आएगा, बताओ ना जरा मुझे। लगता है कि यार 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, अभी 9% भी नहीं हुए हम लोग तो यार, है ना। तो समझना पड़ेगा दोस्तों आपको। जब आपको ये समझ में आएगा ना कि मेरे पास जो है वो सामने वाले को जरूरत है, और मुझे सीखना है कैसे परोसना है ना। आज आपके साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं तो दो ही चीजें, या तो आप बात नहीं कर रहे हैं, और ये आपको बात करना नहीं आता, दो ही चीजें होंगी। या तो आप बात नहीं कर रहे हैं, तब तो नेचुरली कहां से रिजल्ट आएगा, भाई दुकान ही नहीं खोली हमने, तो बिक्री का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यदि मैं दुकान खोल रहा हूँ, यदि मैं बात कर रहा हूँ और रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली हमें सीखने की जरूरत है। और सीखना किससे है? आपके अपलाइन से। सिंपल। उनकी कन्वर्सेशन को सुनो, उनको बोलो कि सर अगली बार आप कहीं जाओगे मेरे को लेके जाना। उनको बोलो सर यदि रिकॉर्ड हो सकती है आपकी कॉल, तब रिकॉर्ड करके मेरे को सुनाना। सीखना है भाई, यू ऑल आर डायमंड्स एंड अप। मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, है ना। और आप देखेंगे, आपको दिखाएंगे अगले 2-3 साल में, वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है ना। बिल्कुल, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, मैं इस बिजनेस में यदि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ देखने की जरूरत है। अंदर की तरफ देखो, अंदर की तरफ देखो। और सबसे बड़ी चीज क्या है दोस्तों, ये जितनी भी चीजें हैं इन सबको हम सब ने सीखा है। वी वर नॉट लाइक दैट व्हेन वी ज्वाइंड दिस बिजनेस। आप भी सीख सकते हैं, है ना। आप भी सीख सकते हैं। और ये फास्ट करने का बिजनेस है दोस्तों, ये आराम आराम से करने का बिजनेस ही नहीं, आराम आराम से होगा ही नहीं। फास्ट करने का बिजनेस है, फास्ट, है ना। तो काम भी करेंगे, मजे भी करेंगे, है ना। और बहुत जबरदस्त, कल या परसों 2 दिन में से एक दिन एक ऐसा सेशन होगा जिसको हम लाइव नहीं करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, है ना। वो अभी मैं डॉक्टर मिश्रा से बात होगी तो डिसाइड करेंगे हम लोग कल करना है कि परसों करना है ना। और वहां पर हम लोग फेस टू फेस की बात करेंगे, एफआरयू की बात करेंगे, बट उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, है ना। तो लाइव आपने आना है। आज भी 199 लोग थे, है ना, एंड आई एम हैप्पी कि उसमें से काफी लोग, है ना, 181 लोग अभी भी हैं, है ना? मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, 2 में से एक होंगे आप, या तो आप अचीव कर रहे होंगे या आप अचीव होते हुए देख रहे होंगे किसी और को। तीसरा ऑप्शन कोई नहीं होगा आपके पास, है ना, क्योंकि छोड़ तो सकते नहीं हम। जितना समझ लिया ना इस बिजनेस को, छूटने वाला तो है नहीं अभी, है ना। तो क्यों मैं देखने वालों में रहूं, क्यों मैं ताली बजाने वालों में रहूं? क्यों ना ऐसा हो कि मैं भी ताली बजाऊं और मेरे लिए भी ताली बजे, है ना। तो आप जरूर 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 कल और परसों 2 दिन सबसे ज्यादा लोगों को बैठाओ, यदि आप चाहते हैं कि आपका सितंबर से बिजनेस हो। क्योंकि फेस टू फेस की थोड़ी सी डिटेल्स, है ना, एक सेशन है उसको रिकॉर्ड किया हमने, वो हम सुनाएंगे। और एफआरयू में क्या होने वाला है, क्या होगा वहां पर, है ना, किस तरीके से प्रमोट करना है, क्या चीज होगी, तो आप जरूर कोशिश कीजिए, आपको दिक्कत ही नहीं होगी। हम लोगों ने इस बिजनेस को, जितने भी सीनियर लीडर्स यहाँ पर बैठे हैं, सबको पता है, हम सब ने इन बिजनेसेस को एक सेमिनार से दूसरे सेमिनार, दूसरे सेमिनार से तीसरे सेमिनार, तीसरे सेमिनार से चौथे सेमिनार, है ना। इनफैक्ट हमारे टाइम पे ये बोला जाता था, जो मेजर फंक्शंस होते हैं, पहले 2 होते थे साल में, कि यदि 4 मेगा फंक्शंस तक कोई चला जाए उसके बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अचीव नहीं करेगा इस बिजनेस को, है ना। तो इस तरीके से इन बिजनेसेस को बिल्ड किया गया है दोस्तों। तो बहुत जबरदस्त बिजनेस है। आई एम इनफ,
आई हैव गॉट अ डिफरेंट एमवे, और ये साल हमारा है, जो आने वाला साल है, कुछ भी हो जाए हमने सफल होना है, ये अफर्म करना है आपने। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर वाजपेयी, डॉक्टर नलिन, एवरीवन हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। और आपने जो ये चीज क्रिएट की है जिसको हम सब अपने फायदे में यूज कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि ये माइंडसेट, ये भरोसा कि हम सब कुछ पा जाएंगे, ये आपने हम लोगों को दिया है, और ये निश्चित रूप से हमारे एक्शन के साथ मैच करने पर राहत अपने हाथ में आ जाएगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी वेरी मच फ्रॉम फ्रॉम एवरीबडीज साइड। और अब सबको अनम्यूट कर रहे हैं एक जबरदस्त पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, और वो है 3 I am the